हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फास्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 1। लर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन इजीएस्ट वे। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में आप अपने एम को पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। मतलब आप सब में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने एम और गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। रेगुलर लाइफ में भी करते भी हो, फिर दूसरा करते हो, कुछ नया ट्राई करते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपके गोल हैं, अगर आपकी कोई भी ड्रीम्स है, तो आप उसको पूरा करो, आगे बढ़ो और उसको अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करो। कभी कभार क्या होता है, हम अपने गोल के एकदम नज़दीक पहुंच जाते हैं और फिर क्या होता है, हम थक जाते हैं ये सोच के कि यार हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने गोल के एकदम पास हो, नियर बाय हो। अगर आप इतना चल के आए हो, इतना हार्ड वर्क किया है, इतना आगे तक पहुंच गए हो और आप टायर्ड हो गए हो, तो रुको मत। रुको तब जब आपने अपनी मंजिल, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा कर लिया है, तभी आपको रुकना है। तो फ्रेंड्स, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या नेचर है एंड क्या पर्पस है बिजनेस का। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. फ्रेंड्स, जितने भी बिजनेस होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एंगेज्ड हो रहे हैं कुछ कमर्शियल एक्टिविटी में। एंड जितने भी बिजनेस हैं वो सेपरेट होते हैं यूनिट ऑफ बिजनेस से। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर जो ओनर होता है, फ्रेंड्स बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों की अलग आइडेंटिटी है। हमें बिजनेस और बिजनेस के जो ओनर हैं उनको एक नहीं बोलना चाहिए, दोनों जो है सेपरेट हैं एक दूसरे से। ये हमें जो है इंट्रोडक्शन में बताया गया है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस from which one can choose the right one include sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative society and joint stock company. फ्रेंड्स, कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम इन सभी पांचों एंटरप्राइजेस के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फ्रेंड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। फ्रेंड्स, सोल मतलब होता है सिंगल, सिंगल प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर, यानी कि सिंगल ओनर। अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नॉन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस में अगर वो ओन्ड हो रहा है और मैनेज हो रहा है किसी एक बंदे के द्वारा, तो फ्रेंड्स उसे सोल प्रोप्राइटरशिप की आइडेंटिटी दी गई है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, कोई भी किराने की शॉप होती है या कोई भी ऐसी शॉप जहाँ पे सिर्फ सिंगल ओनर है, ऐसे एंटरप्राइजेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ऐसे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने घर के आसपास दुकानें देखी होंगी जहाँ पे एक ही अंकल, आंटी या भैया होंगे जो उस शॉप को जो है मैनेज कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे जो जितने भी बिजनेस हैं या शॉपकीपर हैं, ऐसे बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स, पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लायबिलिटी, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट, कंट्रोल, नो सेपरेट आइडेंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। फ्रेंड्स, इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि फ्रेंड्स, इसमें जब सिंगल ही ओनर है, कोई और है ही नहीं इसके साथ, तो इसकी आप जब मन आए इस बिज़नेस को जो है क्लोज कर सकता है और जब मन आए इस बिज़नेस को वो इस्टेब्लिश कर सकता है, बंद कर सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है। उसका मन है, उसकी अपनी मर्जी है, अपने आप बिज़नेस को कभी भी बंद और कभी भी खोल सकता है। जो लायबिलिटी है, मतलब अगर कोई लायबिलिटी है उस ओनर के पास, तो उसके पास अकेली ही होगी।
मतलब अगर वो किसी से कर्ज ले रहा है तो उसे अकेले ही वो लायबिलिटी देनी है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही यही होता है, सिंगल ओनर, अकेला ही बंदा जो है उस शॉप को चला रहा है, तो उस पर जो भी लायबिलिटी है या कोई भी प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो वो प्रॉफिट भी अकेले शेयर करेगा, किसी को नहीं देगा, क्योंकि अकेले ही बंदा उस शॉप को चला रहा है। और लायबिलिटी अगर है तो लायबिलिटी भी जो अकेले ही बियर करेगा। कोई भी रिस्क होता है अगर उसकी कंपनी उसके शॉप पे, तो वो रिस्क भी जो है खुद ही बियर करेगा। और जो कंट्रोल भी है उसकी शॉप का, उसका ओवरऑल उसी अकेले बंदे के पास है, कोई और लोग नहीं है, और कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है उसकी। और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, उसमें बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है, अगर एक बार बिजनेस चल रहा है बंद हो जाए तो बिजनेस की जो कंटिन्यूटी होना उसमें जो है बहुत ही कमी है। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। क्या मेरिट्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? फ्रेंड्स, कोई भी अगर ओनर है, शॉपकीपर में कोई भी अगर ओनर है, तो उसके बाद कई सारे फ़ायदे हैं और लॉस भी हैं। तो फ़ायदे क्या क्या हैं? तो फ़ायदे हैं क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। फ्रेंड्स, अगर शॉपकीपर है उसके पास अगर कोई भी ऐसे एंटरप्राइजेज जहाँ पे जो है सिंगल ओनर है, तो वो अकेला ही जो क्या करेगा, डिसीज़न लेगा। किसी भी चीज़ की जो डिसीज़न है वो अकेला लेगा और क्विक लेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो उसमें क्या होता है, तो चारों पार्टनर की कंसेंट लेने पड़ती है कि अगर सबको डिसीजन ठीक लगता है तब जाके जो है एक जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो अकेला ही बंदा जो है उस शॉप को मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है उसको इतना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उस डिसीज़न को आगे ले जाने की या किसी से शेयर करने की नीड नहीं है। वो खुद ही डिसीज़न लेता है। इसलिए जो डिसीज़न मेकिंग पावर है सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो क्विक है, मतलब बहुत जल्दी से वो लोग डिसीज़न ले लेते हैं। और क्या करते हैं, कॉन्फिडेंटली ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंटली होती है, बहुत कॉन्फिडेंटली वो इन्फॉर्म करते हैं लोगों को। डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब लोगों को जो है डायरेक्ट अगर इंसेंटिव कुछ भी देना होता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात आती है कि वो जो है प्रॉफिट जो है, यार अकेला बंदा अगर किसी शॉपकीपर को चला रहा है तो अकेले ही प्रॉफिट शेयर करेगा। तो प्रॉफिट जो शेयरिंग पावर है वो उसकी अकेले खुद की है। सारा प्रॉफिट खुद पे खुद जो है वो अपने पास रखेगा। दूसरा फ्रेंड्स ये है कि उसका जब मन करेगा बिज़नेस को वो ओपन कर सकता है, जब मन किया बिज़नेस को क्लोज कर सकता है। इसमें कोई जो है उसके लॉ की नीड नहीं है कि कोई लॉ पास करना है या कुछ भी पास करना है या किसी से पूछना है या फिर कुछ। फ्रेंड्स, लिमिटेशन यह है कि फ्रेंड्स उसके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम होती है, और जो लाइफ जो है बहुत लिमिटेड होती है बिज़नेस की, और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फ्रेंड्स, मतलब अगर जो भी कर्जदार है, जो भी कर्जा है उस बंदे के पास, वो सारा का सारा उसे खुद ही जो है पे करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो है लिमिटेशन है फ्रेंड्स सोल प्रोप्राइटरशिप के। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। फ्रेंड्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी फैमिली में बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आपस में दोनों ने क्या कर लिया, एक शॉप खोल ली है। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अगर फैमिली के 2 या 2 से ज़्यादा मेल मेंबर अगर वो काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। फ्रेंड्स, कि आपने देखा होगा कि कोई भी फैमिली में क्या होता है कि फ्रेंड्स पुराने जो एंस्ट्रल होती हैं, उन बुज़ुर्ग होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी में 2 भाई लोग मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा लोग भाई होते हैं, वो क्या कहते हैं मिलके जो है एक ही कोई बिज़नेस खोल लेते हैं। ऐसे बिज़नेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस कहते हैं। इसमें कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, और फैमिली के अंदर एग्जिस्टेंस जो है इसकी ऑफ सम एंस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब कोई पुराने जो बुज़ुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी की जो शॉप होती है उनको वो खोल के बैठ जाते हैं। तो 2 भाई या 3 भाई मिलके जो है उस बिज़नेस को चला रहे होते हैं। ऐसे बिज़नेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस कहते हैं। अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, दीज आर दया भागा एंड मिताक शारा। इस हिंदू लॉ के अंदर 2 सिस्टम हैं, जैसे कि पहला दया भागा और दूसरा है मिताक शारा। तो फ्रेंड्स, जॉइंट हिंदू फैमिली के जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड, जिसने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।